Good morning, dear students. So today we will do our chapter 5, that name is The Blind Girl. So let's start our chapter. I had the compartment of the train to myself up to रोहाना. So मैं मीन्स जो राइटर है वो ट्रेन की एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, रोहाना जा रहा था. एंड देन अ गर्ल गॉट इन, और तभी वहाँ पर एक लड़की आई. आई गेस दैट द कपल हु केम टू सी हर ऑफ वर हर पेरेंट्स. जो कपल उसको छोड़ने के लिए आए थे वो उसके पेरेंट्स थे. ये पोएट ने अपने माइंड में थिंक किया. दे सीम्ड वेरी वरीड अबाउट हर कम्फर्ट. वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे उसके कम्फर्ट को लेकर कि वो कैसे जाएगी. एंड टोल्ड हर वेयर टू कीप हर थिंग्स. और वो उसको क्या बता रहे थे कि तुम्हें अपनी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए. नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो. विंडो से बाहर लीन नहीं करना है, बाहर नहीं झुकना है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. और स्ट्रेंजर्स से बात भी नहीं करनी है. एज आई वॉज ब्लाइंड आई कुड नॉट टेल वट द गर्ल लुक अलाइक. अब जो हमारा राइटर है वो क्या है, ब्लाइंड है. सो वो क्या कहता है कि क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिखती है. बट आई न्यू शी वो wore slippers from the way they slapped against her heels and I like the sound of her voice. लेकिन जो राइटर है उसको ये ज़रूर पता था कि उसने स्लीपर्स पहने हुए थे गर्ल ने. क्योंकि उसके स्लीपर्स की जो साउंड थी वो उसको आ रही थी, और उस लड़की की जो वॉइस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई राइटर को. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून. अब वो लड़की से क्या पूछता है कि क्या तुम देहरादून जा रही हो. आई आस्क्ड हर एज द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी तो उसने ये क्वेश्चन गर्ल से किया. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर. मैं एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था. ये देखिए ये पोएट जो है वो डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ है. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. मेरी वॉइस उसको स्टार्टल्ड मतलब फ्राइटनिंग लगी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी वो मेरी वॉइस सुनकर. शी गेव अ लिटल एक्सक्लामेशन एंड सेड. उसने क्या किया, थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हुए थोड़े से आवाज़ में क्या कहा. आई डिडेंट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर. मुझे नहीं पता कि क्या कोई यहाँ पर है. दिस ऑफन हैपन्स टू पीपल विद गुड आई साइट. ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है. दे फेल टू सी वट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. वो ये नहीं देख पाते कि उनके सामने वाला भी सही हो सकता है. दे हैव सो मच टू लुक एट आई सपोज. क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है इसलिए वो सामने वाले इंसान पर कोई गौर नहीं करते. आई डिडेंट सी यू आइदर एट फर्स्ट आई सैड बट आई हर्ड यू कम इन. अब जो राइटर है वो क्या कहते हैं गर्ल को कि मैंने तुम्हें नहीं देखा आते हुए, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें सुना आते हुए. आई वंडर्ड हाउ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी. अब वो जो राइटर था वो हैरान था कि मैं कैसे प्रिवेंट करूं कि मैं अंधा हूं. कि वो राइटर जो था वो पता नहीं लगने देना चाहता था गर्ल को कि वो ब्लाइंड है. इफ़ आई स्टेड इन माई सीट विदाउट ट्राइंग टू गेट अप इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट. अगर मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहूं और उठने की कोशिश ना करूं तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा छुपाना कि मैं ब्लाइंड हूं. आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर द गर्ल सेड. माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर. वेयर आर यू गोइंग. अब गर्ल ने क्या कहा कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ, मेरी आंट वहाँ पर मुझसे मिलने आएंगी. और आप कहाँ जा रहे हैं. टू देहरादून एंड देन टू मसूरी. आई रिप्लाइड. मैंने क्या कहा कि मैं देहरादून जा रहा हूँ और वहाँ से मैं मसूरी जाऊँगा. ओ लक्की यू. आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी. आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर सेड द गर्ल. अब गर्ल क्या कहती कि ओ वाओ आप कहाँ पर मसूरी जा रहे हैं. वाओ लकी यू आर. आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर. मुझे वहाँ के माउंटेन्स बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे वो अक्टूबर में बहुत अच्छे लगते हैं सेड द गर्ल. गर्ल ने कहा. Yes, this is the best time of the year, I said, remembering the days when I had been able to see. अब जो राइटर है वो क्या कहता है कि हाँ ये बेस्ट टाइम होता है साल में वहाँ पर विजिट करने का. अब पोइट को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो ब्लाइंड नहीं था. आई कंटिन्यूड. द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डेलियाज. अब जो राइटर है वो कहना स्टार्ट करता है कि जो वहाँ की हिल्स हैं वो कवर होती थी डहलियाज से. डहलियाज क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जंगली फ्लावर्स. द सन इज़ वंडरफुल. उस वहाँ पर सन जो है वो कितना अच्छा दिखता था. एंड एट नाइट यू कैन वार्म योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर. और रात को तुम एक आग के लट्ठे के सामने बैठकर अपने आप को वार्म कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट लीव द हिल्स बाय दिस टाइम एंड द रोड्स आर क्वाइट. इस टाइम पे कई टूरिस्ट तो वहाँ से जा चुके होते हैं इसलिए वहाँ के रोड्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्वाइट, शांत होते हैं.
शी वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई. देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक मिस्टेक की. वट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर क्या है, बाहर क्या चल रहा है. शी डिडेंट सीम टू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसको इस क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा. हैज़ शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुडंट सी, क्या वो ये नोटिस कर चुकी थी कि मुझे नहीं दिखाई देता. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा डाउट भी रिमूव हो गया. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने कहा कि तुम खुद विंडो से बाहर झांक कर क्यों नहीं देख लेते कि क्या है बाहर. मीन्स पोइट राइटर को ये क्लियर हो गया कि उसको नहीं पता चला था कि वो ब्लाइंड है. आई मूव्ड इजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लैच, जैसे एकदम से धक्का लगा जो राइटर को है और वो विंडो के किनारे पर जा लगा. द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन थी. एंड आई फेस्ड इट, और मेरा फेस जो है वो विंडो पर लगा. प्रिटेंडिंग टू स्टडी द लैंडस्केप, और मैंने क्या प्रिटेंड किया, मैं तो लैंडस्केप देख रहा हूँ जो चल रहा है. इन माई माइंड आई कुड सी द टेलीग्राफ पोल्स फ्लैशिंग बाय, और अपने माइंड की आई से मैं क्या क्या फील कर रहा था कि जो टेलीग्राफ पोल्स होती है, जो शॉप्स वगैरह पर जो बैनर लगे होते हैं, कि मैं वो देख रहा हूँ. हैव यू नोटिस्ड, आई सेड, दैट द टॉल ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल. अब मैंने क्या कहा लड़की से कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो टॉल ट्रीज़ है ये चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं जबकि हम तो एक जगह पर बैठे हुए हैं. दैट ऑलवेज हैपन, शी सेड, उसने क्या कहा कि ये तो हमेशा ही होता है. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई सेड. इट वॉज अ सेफ रिमार्क. मैंने आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो से इधर आ गया और मैंने गर्ल की तरफ फेस किया, और मैं हाँ थोड़ी देर के लिए हम साइलेंट बैठे रहे. और फिर मैंने क्या कहा कि तुम्हारा जो फेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने गर्ल से कहा. ओह सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सैड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रेटी. और मैंने गर्ल से क्या कहा कि तुम्हारा भी फेस बहुत प्रेटी है, और मैंने ये भी कहा कि इंटरेस्टिंग फेस क्या प्रेटी नहीं हो सकते. यू आर वेरी गैलेंट, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस. अब वो क्या कहती है, गैलेंट मीन्स ब्रेव. गर्ल कहती है राइटर को कि तुम तो बहुत ब्रेव हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो. थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 to 3 hours. अब उसने क्या कहा गर्ल ने कि भगवान का शुक्र है कि ये जर्नी जो है वो बहुत छोटी है, क्योंकि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा कहीं सफ़र नहीं कर सकती. बट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर, लेकिन मैं वहाँ पर बैठने के लिए रेडी था. जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, क्योंकि वो मुझसे टॉकिंग कर रही थी. हर वॉइस हैड ऑल द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, जैसे कि माउंटेन में कोई स्ट्रीम बहती है, उसकी वॉइस में भी ऐसे ही स्पार्कल था. एज सून एज शी वुड लीव द ट्रेन शी वुड फॉरगेट our brief meeting, but I knew I would remember it for some time to come. अब जो राइटर है वो क्या सोचता है कि जैसे ये जर्नी हमारी ख़त्म होगी तो वो लड़की तो शायद इस ब्रीफ मीटिंग को भूल भी जाएगी, लेकिन मुझे ये कुछ समय तक याद रहेगी मीटिंग. द इंजन्स विसल श्रीक्ड, जो इंजन की विसल थी वो बहुत लाउड बजी. द कैरियज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड रिदम, जो कैरियज के व्हील थे, जो ट्रेन के व्हील थे जो बहुत तेज़ रफ्तार में चल रहे थे, उनकी जो साउंड है वो अब कम हो गई, लो हो गई. द गर्ल गोट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की खड़ी हो गई अपनी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए. आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ़ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर्स और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट. अब जो राइटर है वो क्या सोचने लगा कि क्या इस लड़की ने जूड़ा किया हुआ था, अपने बालों का बन बनाया हुआ था, या फिर इसने अपने बालों को शोल्डर से लेकर हैंग किया हुआ था, या फिर इसने बाल अपने शॉर्ट कराए हुए थे. द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन, अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच गई. आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एट द कैरियज डोर एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस दैट मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट. अब जो स्टेशन पर जब वो लड़की उतरने लगी तो वहाँ पर किसकी, पोर्टर्स की, वेंडर्स की, मीन्स जो लॉज उठाने वाले होते हैं और जो सामान बेचने वाले होते हैं, उनकी बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी. और उन्हीं में से एक आवाज़ बहुत तेज़ आई जो कि उस लड़की की आंट की थी. गुड बाय सेड द गर्ल, अब गर्ल ने मुझे क्या गुड बाय बोल दिया और वो चली गई वहाँ से. देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे पर कुछ कन्फ्यूज़न थी. अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपोलॉजी, अब एक मैन जो है वो कंपार्टमेंट में एंटर हुआ और उसने माफ़ी मांगी मुझसे. देन द डोर
बैंग्ड शट, और फिर डोर जो है वो बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया विंडो वाली। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, गार्ड ने अपनी विसल बजाई और हम आगे चल दिए। द ट्रेन gathered speed, the wheels took on their song, the carriage groaned and shook, groaned होता है एक creaking sound आना। I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. अब जो मैन था वो आया, उसने उससे अपोलोजाइज़ किया कि वो उस सीट पर बैठ गया आके, और डोर जो था वो बंद हो गया, और व्हील्स की जो ट्रेन के व्हील्स की जो साउंड थी वो दोबारा से तेज़ हो गई, और क्रीकी साउंड आया, एक बहुत ही मतलब हाई साउंड से ट्रेन जो है वो चलने लगी। और विंडो के पास जो पोएट बैठा हुआ था वो विंडो से बाहर देख रहा था, वो डे लाइट देखना चाहता था, बट सब कुछ उसके लिए डार्कनेस ही था, बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ट्राइड टू मेक कन्वर्सेशन, व्हाट अ प्रेटी गर्ल दैट वॉज। अब जो मैन उसके पास कंपार्टमेंट में आकर बैठा था, उसने क्या कहा राइटर से कि कितनी प्रेटी गर्ल थी। द वन हु जस्ट लेफ्ट ही सेड, उसने कहा कि जो अभी अभी यहाँ से उठकर गई। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सैड, टेल मी वॉज हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। अब मैंने बोला उससे कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की थी, मुझे ये बताइए कि क्या उसके जो हेयर्स थे वो लॉन्ग थे या शॉर्ट थे। आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता। साउंडिंग पजल्ड, वो कन्फ्यूज लगा। इट वॉज हर आइज आई नोटिस नॉट हर हेयर, मैंने उसकी आइज़ नोटिस की, मैंने उसके हेयर्स को नोटिस ही नहीं किया। She had such beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? अब वो क्या कहता है कि उस लड़की की आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थी, बट वो किसी भी काम की नहीं थी आइज़, बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड। क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया? So this is your story, students. Listen it carefully, and after that I will send you question answer of this lesson. Thank you so much.